चलिए, पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री में चल रहे थे। इसमें आपका जो स्टेप था लास्ट किए थे सिकंदर के मृत्यु से। हम लोग देखे कि भारत पर पहला आक्रमण किसका हुआ? ईरान का। दूसरा आक्रमण यूनान का। याद है ना सबको? चलिए, अब 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में जो इंपॉर्टेंट बात हुई उसको हम लोग ध्यान दें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस काल में पहली बार राजा अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। आपको याद होगा कि इसके पहले जो भी पढ़ा ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक, क्या अस्थायी सेना है? नहीं। तो पहली बार राजा अस्थायी सेना कब रखना शुरू किया? महाजनपद काल में। इस काल में पहली बार नियमित कर प्रणाली डेवलप कर गया। बोलो, इस समय छोटे क्षेत्र का निर्माण है कि बड़े साम्राज्य? बड़े साम्राज्य का इस समय निर्माण हो गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या रही? जल्दी बोलिए। कुल। सबसे बड़ी इकाई महाजनपद। सब वैसे ही है। कुल क्या प्रशासन की इकाई इस समय कुल रहेगा जी? नहीं। सबसे छोटा क्या होगा? ग्राम। कुल तो आपको याद होगा ऋग्वैदिक के बाद ही खत्म हो गया, तो इसलिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे बड़ी इकाई महाजनपद। लिख दीजिए जल्दी जल्दी, नीचे लिखते हैं डैश देखिए। महाजनपद काल में पहली बार राजा अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किए। महाजनपद काल में पहली बार राजा अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किए। अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किए। नीचे डेस्क के स्टार लगा के लिखो, महाजनपद काल में नियमित कर प्रणाली प्रारंभ हुए। नियमित कर प्रणाली प्रारंभ हुए। नीचे डैश तक लिखिए, महाजनपद काल में बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और सबसे बड़ी इकाई महाजनपद बना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम और सबसे बड़ी इकाई महाजनपद बना। चलिए, नीचे हेडिंग दे दो, धार्मिक जीवन। पिछले क्लास में हम लोग राजनीतिक जीवन चल रहे थे, अब इसी चैप्टर में हम लोग चलेंगे धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है इस काल में नए धर्म का उदय होना। और इसमें धर्म कौन है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब इसी काल में डेवलप किया है। तो पहले हेडिंग दे दीजिए, बौद्ध धर्म। चलिए, कलम रखिए और आज का क्लास खूब बढ़िया से समझिए, ध्यान दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, बात को पहले समझोगे। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, ब्राह्मण धर्म की बात करें, तो आपने इस समय देखा कि बताओ इस समय कर्मकांड है कि नहीं? जल्दी बोलिए, कर्मकांड है क्या? इस समय बलि है कि नहीं? काफी ज्यादा है। यज्ञ है कि नहीं? है। देखो, हिंदू धर्म में एक ही चीज चल रहा है, किसी भी पाप को हटाने के लिए तुमको ये काम करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाए बीपीएससी में, तो बड़ा सा यज्ञ करना पड़ेगा, 10-12 पशु को काट के बलि देना पड़ेगा, पूरे मंत्र पढ़ने वाले एकदम समूह रखना होगा, कर्मकांड के अनुसार से पूरा मंत्र कस कस के पढ़ा जाएगा, हवन होगा, स्वाहा स्वाहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं कि पूरा सिस्टम। तो इस समय हमने देखा कि बलि में बकरे के साथ साथ भैंसे और बैल की भी बलि चढ़ने लगी। ज्यादा बड़ा काम है तो छोटे जीव के बलि से काम नहीं चलेगा, भैंसा और बैल की बलि, और कुछ समय के बाद तो नर बलि भी शुरू होगी। आदमी की भी बलि पड़ने लगी। मतलब कोई व्यक्ति घर में बीमार है, मरने को है, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, तो मतलब ऊपर में भगवान को एक प्राण चाहिए, क्योंकि मरने को है। तो कोई बात नहीं है, कोई एक दूसरा आदमी को पकड़ के ले आइए, इसका नाम लेके उसी में सब अनुष्ठान होगा, और इसको बस मार दिए तो इनका प्राण हो गया। भगवान को होमवर्क मिल गया कि प्राण मिल गया है, तो उसको छोड़ देंगे और नया उनकी ड्यूटी हो जाएगी। तो देखिए, इतना ज्यादा ये सब होने से सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इस समय पहली बार कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग हुआ था। लोहा के प्रयोग से खेतों की गहरी जुताई शुरू हुई, और गहरी जुताई के लिए हमें चाहिए था ज्यादा से ज्यादा बैल, और इस समय बैल काफी मात्रा में बलि में चढ़ रहे हैं। तो बोलो, हिंदू धर्म में कम हिंसा हो रहा था कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा।
उसी समय हम लोग देखेंगे एक नया धर्म का उदय होगा, और ये धर्म का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। चलिए पहले बेसिक बात हम लोग सुनते हैं। देखो, भारत के बगल में ही आप जानते हो एक देश है नेपाल, और इसी नेपाल की तराई में एक जगह है कपिल वस्तु। जगह का नाम क्या है? कपिल वस्तु। यहीं पर एक ग्राम है लुम्बिनी ग्राम। कपिल वस्तु के नजदीक गांव कौन है? लुम्बिनी ग्राम। और इसी लुम्बिनी ग्राम में 583 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बोलो, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पिता कौन है? शुद्धोधन। पिता कौन है? शुद्धोधन। माता कौन है? महामाया। माता कौन हो गई? महामाया। सुनेगा ध्यान से। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, और इनका पालन पोषण इन्हीं के मासी कौन है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इसी के कारण सिद्धार्थ के नाम के अंतिम में शुरू में क्या लगा है? गौतम। मासी के नाम से ही गौतम लगा। ज्ञान प्राप्ति को हम लोग बुद्ध कहते। दूसरी बात, शुद्धोधन राजा है, और ये शाक्य कुल के राजा है। शुद्धोधन आपसे पूछा जाएगा किस कुल के हैं? शाक्य कुल के। बोलो, माता किस कुल के हैं? कई लड़के पिता का कुल तो जानता है, माता के खानदान? उस समय खानदान वाइज चलते थे, तो माता का कुल लिच्छवी, नालायक, कोलिये कुल की थी। माता कौन कुल है? कोलिये कुल। सुनो ध्यान से, माता है कोलिये कुल के, पिता किसके हैं? शाक्य कुल के। बड़े घराना के राजा हैं शुद्धोधन। और इनका बेटा जब सिद्धार्थ हुआ तो बचपन में ही एक ज्योतिष ने हाथ देखा, और हाथ देख के कहा कि यह या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। पिता मुस्कुराए कि हम लोग राजघराने में संत कहां से आ जाए, राजा का बेटा है, बहुत बड़ा राजा ही बनेगा। लेकिन जब सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हुए तो 4 घटना इन्हें बड़ा विचलित किया। ये घर से बाहर जा रहे थे, इनके साथ सेना लोग रहते थे, राजा का बेटा। तो जब ये घर से बाहर गए तो पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, डंडा लेके झुका हुआ। उसने सिपाहियों से पूछा कि कौन है? तो जी बूढ़ा है। बूढ़ा है? कौन किया इसको बूढ़ा? तो भाई भगवान किए। सबको करेंगे बूढ़ा? तो हाँ, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो हाँ, पिता भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो हाँ, बूढ़ा बनने से बचने का उपाय है कि नहीं? अब सिपाही लोग को लगा कि आज फिर में पड़ गया, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बूढ़ा कौन बनाता है, बचे के उपाय है कि नहीं, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, कैसे बूढ़ा होता है। लोग ले देके किसी तरह पार लगा के घर लाया। घर में भी खाना खाते समय पिता के माथा दर्द करा दिए। बूढ़ा लोग क्यों बनता है? पिता समझा रहे कि भाई उम्र ढलने के बाद बूढ़ा बनता है, इससे बचने के उपाय है कि नहीं? तो बाबूजी भी भारत टेंशन में। कुछ दिनों के बाद इन्होंने दूसरा एक इवेंट देखा, बीमार आदमी खटिया पर टंगा के जा रहा था। कौन है ये? बीमार है। कौन बीमार किया इसको? क्यों बीमार होता है? बीमार न हो, इससे बचने का उपाय है कि नहीं? अब ऐसा ऐसा घटना पूछे कि सिपाही लोग की तो स्थिति खराब हो जाए। कुछ दिनों के बाद इन्होंने तीसरा घटना देखा, मरा व्यक्ति। बीमार के बाद अब फिर उसी तरह है, लेकिन अब भीड़ जा रही है। पूछे ये कौन है? मर गया। कहाँ गया? तो ऊपर गया। क्यों मरा? क्या एक दिन हम भी मरेंगे, पिता भी मरेंगे, सब मरता है, क्यों मरता है? और मरने से बचने का उपाय है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन 11-12 साल की उम्र में पूछ रहा है। सेना लोग जो साथ जाता था वो हमेशा छटके रहता था कि ऐसा क्वेश्चन दागेगा कि फिर हम लोग के पास जवाब नहीं मिलेगा। और चौथा नंबर इन्होंने देखा इवेंट, सन्यासी। एक साधु बड़ा मस्ती में गाना गाते एकदम दाढ़ी बढ़ा करके जा रहा था। गौतम बुद्ध फिर पूछ दिए, ई कौन है? सिपाही लोग लगे हाथ, देखा कि मौका बढ़िया है, कह दिया कि देखिए बाबू, आपको जितने सवाल का आंसर चाहिए ऐसा ही बनने से मिलेगा, इसके पास सभी सवाल का जवाब है। ये है कौन भाई? एकदम संत सन्यासी है, सारे चीज का इनके पास ज्ञान है। गौतम बुद्ध 12-13 साल में ही सोच लिए कि हमें भी सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए। आदमी बीमार क्यों होता, बूढ़ा क्यों होता, मरता क्यों है, बचने का उपाय क्या है, और इसके लिए हम सन्यासी बनेंगे। अब घर में बार बार पिता से कह रहा है कि हम सन्यासी बनना चाहते हैं। बाबूजी टेंशन में है कि तुम इतना बड़ा खानदान के राजा के बेटा है, ना खाने का दिक्कत है, ना कुछ है, और तुम सन्यासी के फेर में क्या पड़ा हो? दरबार में राय सलाह लिए कि कैसे इनका दिमाग ठीक किया जाए। तो कुछ दरबारी लोग कहे कि हुजूर एक उपाय है, इनका ब्याह शादी कर दीजिए। पत्नी टेंशन में इधर उधर सन्यासी बनने का ख्याल कुछ कम सकता है, और इसीलिए बहुत कम उम्र में 13-14 वर्ष की ही अवस्था में इनका विवाह हो गया। किनसे? यशोधरा से। यशोधरा भी कोलिये कुल की। यशोधरा का दूसरा नाम अन्य है, बिंबा, गोपा, ये सब यशोधरा का नाम है। कई बार आपको बिंबा भी दे सकता है, गोपा भी दे सकता है, सब उसका नाम। अब यशोधरा से शादी तो हो गई, इनका मन इन सवालों के जवाब में ही ज्यादातर लगा। फिर भी काफी वर्ष तक रुक गए। 14 वर्ष की अवस्था में शादी हुई, और 28 वर्ष की अवस्था में 14 साल के बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और बेटे की प्राप्ति के बाद इन्होंने कहा कि ये मेरा रास्ता का कांटा आ गया, अब तो हमको छोड़ के जाने में भी नहीं बनेगा। और इसीलिए रास्ता को राह कहते, और हुल मने कांटा, तो इन्होंने बेटे का नाम रखा राहुल, कि ये मेरे रास्ते का कांटा है। अब तो इसमें जो आपका नाम है मरुद, ध्यान दें बढ़िया से। तो इसमें 4 घटना जो देख रहे हो,
एक घटना पे ही इनका ध्यान है और 28 साल की अवस्था में इनके एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब इनको बेटे की प्राप्ति के बाद लगने लगा कि लगता है हम भी संसारिक मोह माया में लग जाएंगे, राजा फिर हमें सब बना देगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। और इसीलिए राहुल मात्र 1 साल का है, यानी एक कितने साल के हो गए? 29 साल। 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे को सोए हुए छोड़ दिए और रात में ही इनका प्रिय सारथी था चन्ना, इनका घोड़ा है कंथक, यही घोड़ा पर बैठ गए रात में और निकल भागे। नेपाल की सीमा जहां लास्ट होती थी वहां एक नदी था, अनोम नदी, और यही अनोम नदी में इन्होंने प्रवज्ञा किया। अनोम नदी में इन्होंने प्रवज्ञा किया। प्रवज्ञा का मतलब होता है जहां गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है, यानी इस अनोम रिवर में इन्होंने अपने सिर का मुंडन करवाया। इन्होंने जो भी घर से वस्त्र पहने थे उन सभी वस्त्र को चन्ना को दे दिया कि घर जाके दे देना, जो भी गहना जेवर जो भी पहने हैं सब दे दिए। साधु सन्यासी को गहना जेवर से मतलब नहीं है, गेरुआ वस्त्र धारण किए कि आज से हम साधु हो। तो गृहस्थ से संन्यास जीवन का ही नाम क्या है? प्रवज्ञा। क्वेश्चन एक बार पूछा है कि गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे सन्यासी बनने के लिए अपना सिर मुंडन करवाया? तो नदी का नाम क्या है? अनोम नदी। ये अनोम नदी नेपाल की नदी। और वहां पर जब ये साधु बने तो अपने सारथी को कहे कि बस सारा सामान घर दे देना, सुबह पत्नी को न्यूज दे देना कि अब सन्यासी हो गए, अब लौट के नहीं आएंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने मन में सवाल लाया कि घर तो छोड़ दिए, चाय का। तो उस जमाने के सबसे बड़े गुरु जो थे, इस गुरु का नाम था अलार कलाम, और ये अलार कलाम वैशाली में थे, बिहार में थे। तुम लोग में भी कई बच्चे घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद मन में सवाल आया कहां जाए, तो तुम टंके यहां पे चले आए हो कि चले यहां ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। अब तुम्हारे अंदर जितने सवाल हैं उनके आंसर मिलते जा रहे हैं, और भी सवाल करोगे तो हम कहेंगे कि थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करो, ये किताब ले लो, घर में बैठ के पढ़ो, अपने से भी ज्ञान कुछ मिलेगा, बाकी तो हम तुमको दे ही रहे। अब उस जमाने में किताब नहीं था, उस समय सेल्फ स्टडी का मतलब ध्यान था। तुमको कोई सवाल का आंसर चाहिए तो गुरु बता देंगे, कड़ा सवाल पूछोगे तो गुरु जी कहेंगे पेड़ देखो, डेली 4 बजे भोर में ही बैठ के क्वेश्चन सोचते रहो, और अपने सोचते सोचते साल भर में 2 साल में तुमको आंसर कुछ मिले। उस समय सेल्फ स्टडी नहीं है, 200-300 साल में भी मरने के बाद भी आंसर ना मिले भी हो सकता है, मिल भी सकता है। अब यही सुनिए, अलार कलाम कहाँ के गुरु है? वैशाली, बड़ा नामी गुरु। और नेपाल से जब निकले तो इन्हीं के पास आए, ये इनके पहले गुरु है, और इन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया। सांख्य दर्शन आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। सांख्य दर्शन का मतलब, यह फिलॉसफी बोलो जल्दी, ईश्वर मानता है कि नहीं? इन्होंने शुरू में ही अलार कलाम से सीखा कि भगवान नहीं होते, आत्मा नहीं होते, ये नए डिजाइन की शिक्षा सब ली। इन्होंने गुरु से सारी बात को सीखा, और सीखने के बाद फिर सवाल दागा, लोग बूढ़ा क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, और इससे बचने का क्या उपाय? गुरु जी कहे कि देखो जितना था तुमको बता दिए, अब तुम योग साधना में लगो, ध्यान में लगो, और ध्यान से तुम्हें सारी बात का ज्ञान मिल जाएगा। तो सर राजा के हम बेटा है, 5 घंटा कहिएगा बैठ के ध्यान लगाओ तो 5 घंटा हम बैठ ही नहीं पाएंगे। जो आदमी योग नहीं किया है तुम्ही को हम कहेंगे 6 घंटा एक पैर पर खड़ा रहो, तो क्या रह सकता है? नहीं। तो उन्होंने दूसरे गुरु का नाम बताया कि एक गुरु चले जाओ, राजगीर के पास है, और उस गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र ये गुरु राजगीर के पास है, और इस गुरु के पास तुम योग दर्शन लो। योग दर्शन का मतलब है कैसे बिना भोजन के भी तुम 5-6 दिन रह सकते हो। योग दर्शन से ही देखो, योग एक तपस्या है। कई व्यक्ति इस योग दर्शन को जानते हैं तो ठंड में भी हिमालय पर्वत पर ऐसे ही बैठ के योग कर ले, वो खुले बदन है, उनको ठंड नहीं लगेगी। तुम 4 जैकेट में मारे हो तो थरथराओ। तो योग साधना। कई व्यक्ति केवल बस एक आगो फल लिए दिन रात गुजार दी, तुमको मालूम चलेगा कि इतना तो सर हमारे दाते कंठ में रह गया, एक बात तो नाश्ता शुरू करेंगे। तो उन्होंने योग साधना किया, और यही योग साधना की जानकारी किससे हुई? रुद्रक रामपुत्र से। गौतम बुद्ध बेसिक जानकारी भी ली, योग साधना भी की, और योग साधना के बाद यही रुद्रक रामपुत्र से भी फिर गौतम बुद्ध ने क्वेश्चन पूछा, आदमी बूढ़ा क्यों होता है, मरता क्यों है, और बचने का क्या उपाय? तो रुद्रक रामपुत्र सिंपल आंसर दिए कि बेटे अब तुम भी योग साधना सीख गए हो, ध्यान में लगो, कुछ आंसर मिलेगा। तो कहां ध्यान करें? तो इन्होंने कहा कि हमारा देखो बिहार में तो तुम ट्रेनिंग लिया, चले जाओ हमारा कुछ शिष्य, और ये राजगीर के बगल में ही एक जगह है, वहीं पे हमारा कुछ शिष्य रहता है, और जाकर के उसी शिष्यों के साथ तुम अपना बढ़िया से, यूपी में है, इस जंगल का नाम था उरुवेला। जंगल का नाम क्या है? उरुवेला। यहीं जाकर के तुम अपना शिक्षा ध्यान लगाओ। मेरा कई शिष्य पहले से भी वहां बैठा हुआ है। गौतम बुद्ध जंगल में गए तो वहां और भी जिनको आंसर चाहिए था, अब तुम यहां आया तो पहले से भी कई लोग, तो यहां पहले से भी कई लोग ध्यान में गए हुए। और गौतम बुद्ध को देखते ही लोग टोके, तुम कौन हो? इन्होंने कहा कि हम राजा के बेटे हैं और हमको भी ज्ञान चाहिए, और इन गुरु जी हमको भेजे हैं। सब कहा कि ठीक है, रहो बढ़िया से तपस्या करो, अच्छी बात है, लेकिन 1-2 बात समझ लो। 1-2 बात में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ महिलाएं लोग भी काफी आते रहती, कोई खीर लेके, कोई पूरी लेके, कि साधु लोग खाएंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। लेकिन बढ़िया भोजन करके तपस्या नहीं होगा। कोई भोजन लाए, तिरस्कार करना है, ध्यान करना है, नहीं तो एक को खाओगे तो दूसरा फिर खाएगा, तीसरा खाएगा, लालच से फिर हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा।
और इसी कारण से गौतम बुद्ध कहे कि यार तुम भोजन कर रहा है, हम तो घर छोड़ के आए, सारा राजपाट छोड़ के आए। कठोर तपस्या में गौतम बुद्ध लग गए जंगल में, 24 दिन तक कुछ नहीं खाए, 24 डेज। और उतना दिन के कठोर तपस्या के बाद उनको अंदर से आवाज आ रही है कि बीना के तार को इतना भी मत तानो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि बजे ही नहीं, काम भर कसो। मतलब इतना मत तुमको ज्ञान चाहिए कि भूखले रहो कि मरिए जाओ, इतना मत खा लो कि ज्ञान नहीं मिले, मध्यम हल्का खींचो भी। और इनको अंदर से आवाज आ रही है, 24 दिन हो गया, राजा के बेटे हैं, जंगल में खाना पीना का ठिकाना नहीं है। उसी दिन पूर्णिमा को सुजाता नाम की एक महिला है, बहुत स्वादिष्ट भोजन घर से खीर पूरी बना के ले गई है संतों को खिलाने के लिए। बाकी साथी ध्यान में है, गौतम बुद्ध के अंदर से आवाज के कारण थोड़ा आंख खोल के सोच रहे हैं क्या हल्का फुल्का खाया जाए। उसी समय जो सुजाता है वो पत्तल पर परस रही है कि प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए। गौतम बुद्ध को भी बढ़िया भोजन खाए, बड़ा दिन हो गया था, राजा के बेटे थे, थोड़ा लालच तो आ ही जाएगी। कोई ये भी बैठ देखे कि बाकी क्या कर रहा है, तो देखे बाकी कस के आंख बंद किए हुए, तो बस आराम से मारना शुरू कर दिए खीर पूरी। और जैसे ही खाना शुरू किए, किसी एक का ध्यान टूट गया और वो देखा कि सामने खा रहा है, वो दूसरा का ध्यान तोड़वाया, देखो वो तीसरा को तोड़वाया। 5 साथी थे, सब ने देखा कि खा रहा है, तो उस समय तो कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही सुजाता गई, 5 कहा कि तुम पाखंडी हो, तुम्हारे फेर में चक्कर में हम लोग को भी ज्ञान नहीं मिलेगा, भागो यहां से, और तो हम लोग को भी ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम जो भट्टा बैठा देगा हम लोग का भोजन के चक्कर में। तब ये यहां से आते हैं उरुवेला से ऋषि पतन, और यहीं पे कहते हैं कि अब एकदम भोजन नहीं करेंगे, हम इसके लिए घर द्वार छोड़े हैं, अब इधर उधर एकदम नहीं, अब हम कठोर तपस्या करें। देखो फिर कठोर तपस्या के लिए तैयार। उधर यशोधरा की स्थिति है, 1 साल का बेटा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब इनके घर छोड़े हुए काफी साल हो गए, अब तो धीरे धीरे 6ठे वर्ष चल रहे हैं। अब सोचो 6 साल हो गया घर छोड़े हुए, तो उधर राहुल की उम्र कितने हो गए, 7 साल। वो अलगे उधर मम्मी से क्वेश्चन दाग रहा है कि पापा कहाँ गए, वो भी तो क्वेश्चन दागेगा, बच्चा तो बड़ा हो रहा है। यशोधरा भी परेशान, यशोधरा भी मालूम कर रही है, और अपने वो भी राजा के घर की बहू है, तो एक दूत से वो भी चिट्ठी भेजी कि जाके दीजिए, थोड़ा भी माया मोह रहेगा तो चले आएंगे। चिट्ठी में लिख रही है, राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, आओ हो बनवास। जंगल से बुला रही है, लेकिन गौतम बुद्ध, अब देखो इनके पास इवेंट है, 6 साल घर छोड़े हो गया, कोई आंसर नहीं मिल रहा। लोग मरता क्यों है, बूढ़ा क्यों होता है, उपाय क्या है, इस सब क्वेश्चन के फेर में घर छोड़े हुए। कठोर तपस्या भी 24 दिन का किए, कोई लाभ नहीं, भोजन उजन किए, दोस्त भी भगा दिया है, कोई उपाय नहीं है। कई दिन फिर तपस्या कर रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। पत्नी के भी चिट्ठी आ गई है कि आ जाइए, बड़ा मार्मिक चिट्ठी, अब सोचो प्रसंग है, घर की भी याद आ रही है। लेकिन गौतम बुद्ध सोच लिया है कि नहीं, ज्ञान प्राप्त होगा तब ठीक है, नहीं तो इधर ही रह जाना। और 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद यही वैशाख की पूर्णिमा में, वैशाख पूर्णिमा बड़ा इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में है, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में है, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को ही हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा का ही नाम क्या है, बुद्ध पूर्णिमा। और इस वैशाख पूर्णिमा में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना आज भी फल्गु की सहायक नदी, अभी भी तुमसे पूछा जाएगा निरंजना किसकी सहायक नदी है, फल्गु। फल्गु गया में नदी तुम देखा होगा, तो एक निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में जब ये 6 वर्ष की कठोर तपस्या की है, तो 29 और 6 कितना हो गया, 35 वर्ष की अवस्था में अचानक अपनी आंख खोल के मुस्कुराए, इन्हें सारे सवाल का जवाब मिल गया। जितना इनके मन में प्रश्न चल रहे थे, सभी प्रश्नों का आंसर मिल गया। और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत यहां से ये उठे, उठने के बाद मुस्कुरा रहा है कि सब आंसर मिल गया। अब पहला किसको उपदेश दें, तो इनको लगा कि वही 5 जो हमको भगाया था, पहले हम उसको चेक करें हुआ कि नहीं। बताओ तुम किसी के साथ रूम में रहो और तुम डेली खूब सुतो, और तुमको भगा दे कि खाली सुता है, हमको भी भट्टा बैठा देगा और भगा दिया। और तुम नया डेरा जो लिया हुआ है एकदम फॉर्म में है कि अब एकदम नहीं सुतेंगे, हम घर छोड़े हैं नौकरी के लिए, हमको भगाया है। और अचानक बीपीएससी पास होकर कठोर तपस्या से आ जाए ज्वाइनिंग लेटर, तो लगेगा ना कि सबसे पहले ओकरे दिखावे जब भगाया था कि देखो आ गया। तुम लोग को ज्ञान प्राप्ति माने ज्वाइनिंग लेटर है, उनका ज्ञान प्राप्ति क्वेश्चन का आंसर है। तो अब उनको भी यही लग रहा है कि सबसे पहले वो 5 को चले, और उसमें भी खास करके एक मेन जो भगाने वाला था उसका नाम कौंडिल्य था, उस कौंडिल्य से पूछे कि बोलो आता है और हमसे पूछो। ये ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में, यहां से फिर ही चले गए वहीं सारनाथ, ऋषि पतन जिसका नाम है, ये सारनाथ में फिर पहुंचे हो। और वहां पे देखे कि 5 आंख बंद करके अभी भी तपस्या में लगा होगा। और इनको देखते ही कहा कि फिर आ गया, तुम क्या चाहते हो, हमको एकदम ज्ञान नहीं मिले, तुम जहां रहोगे हम नहीं रहेंगे। तो गौतम बुद्ध तुरंत कहे कि हमें तो ज्ञान मिल गया, जो सवाल चाहिए था सबका आंसर मिल गया। 5 को विश्वास नहीं हुआ, कहा क्या तुमको आंसर मिल गया। तो गौतम बुद्ध कहे कि मैं चाहता हूं कि तुम ही 5 मेरा पहला चेला बनो, पहला शिष्य हम तुम ही को बनाए। और इसीलिए उन लोग कहा कि तो ठीक है बताइए, तो वैसे नहीं, तुम लोग नीचे बैठो चटाई पर, हम ऊपर बैठेंगे।
और उसके बाद क्वेश्चन पूछो, हम आंसर देंगे, फिर हमारी ज्ञान की बात सुनो। जब उन लोग क्वेश्चन पूछा तो गौतम बुद्ध के आंसर सुन के उन लोग कहा कि नहीं, बदल गया है, इतना नहीं आता था इसको, इस सब आंसर इसके पास। और उन लोग सभी पैर धर लिया, जैसे बताइए हम लोग आपका पहला शिष्य रहेंगे। तो कौंडिल्य समेत 5 जो चेला है, एक सारनाथ में गौतम बुद्ध के पहला चेला बने। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश यहीं पे दिए, कहा? श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? जल्दी बोलो, कौशल। ये श्रावस्ती अयोध्या के पास उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। और जब वे 80 वर्ष की अवस्था में हुए तो मल्ल की राजधानी, बोलो कहां है? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहां है? कुशीनगर। कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में अंतिम उपदेश सुभक्ष को दिए। इनका अंतिम उपदेश किसको है? सुभक्ष को। और 483 ईस्वी पूर्व में कहा जाता है कि एक व्यक्ति इनके उपदेश से चिढ़ा हुआ था। ये कहते थे मांसाहारी भोजन नहीं करना है, और सबसे प्रिय भोजन इसका मांसाहारी। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, गीता में भी पूछा गया कि सबसे प्रिय भोजन क्या है? मनुष्य का सबसे प्रिय भोजन, तो आंसर दिया गया ताजा मांस, बढ़िया से बने तो उसका सबसे प्रिय भोजन। और वो व्यक्ति को एक उपदेश दे रहा है कि मांसाहारी भोजन नहीं करना है। और उसी के यहां गौतम बुद्ध रुके। चुंद नामक सुनार की चर्चा कई जगह उल्लेख उसका नाम भी मिलता है। और वो व्यक्ति क्या किया, रात में भोजने में मांस वाला रस मिला दिया कि देखें इनको टेस्ट लगता है कि अगर कहेंगे बड़ा टेस्टी है, कुछ और लाइए, मतलब ढोंगी है। अगर बता दिए तब तो अच्छा है। गौतम बुद्ध बेचारे एक ही कर लिए और कहे सत्यानाश हो गया, जीवन भर हम अब इसको छोड़ना था, इसने खिला दिया। और वही पेट दर्द उनकी शुरू हुई और वही इनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब है? 483 ईस्वी पूर्व। 80 साल जोड़ोगे तो इनका जन्म कब है? 563 ईस्वी पूर्व। ये तो हुआ गौतम बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं बौद्ध दर्शन, कि आखिर सर क्या ज्ञान मिला इनको? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो वो फिलॉसफी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला कि संसार में 4 आर्य सत्य है, 4 बातें संसार में एकदम सच्चाई है। और ये कहीं जाते थे तो यही बोलते थे, पहली बात, संसार दुखमय है, संसार में दुख है। किसी के यहां जाए और कहे कि दुखमय संसार है, आप भी दुखी हैं, सब दुखी, तो बताओ धरती पर कौन दुखी नहीं है? ऐसा एक आदमी है? नहीं, सब दुखी। सब कहे जी एकदम ठीक कह रहे। तो दूसरा कहे कि इस दुख का कारण है, सुखले दुख नहीं है, सुखले नहीं है, दुख का कारण है लोभ, माया, मोह, तृष्णा, क्रोध, ये सब दुख का कारण है। साइकिल हो गया तो मोटरसाइकिल के लिए दुखी, मोटरसाइकिल हो है तो कार ला दुखी, भी हो गया तो धीरे धीरे बढ़िया कार के लिए दुखी है, भी हो गया तो आदमी हेलीकॉप्टर सोच रहा है। दुख का कारण है, ऐसे सुखले दुख नहीं है। हो सकता है तुम्हारा कार भी बढ़िया मिल गया, लेकिन तुम फिर दुखी हो कि बगल वाला पड़ोसी क्या उससे बढ़िया कार आ गया, और फिर देखो उसके ईर्ष्या में तुम दुखी हो। तो दुख सुखले नहीं है। देखो गौतम बुद्ध कह रहे हैं संसार दुखमय और दुख का कारण है। तीसरा जब भी बताते थे तो लोग इनके पैर धरते थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे ज्ञान मिला है, इस दुख का निदान है। तुम चाहते हो कि जिंदगी में दुख कभी ना हो, तो हमें ज्ञान मिल गया, इस दुख का निदान है। लोग पैर धरे कि प्रभु जल्दी बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि इस दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग और 10 सील है। 8 रास्ते बता रहे हैं तुमको, उस पे चलोगे कभी भी इस जीवन में तुमको दुख होगा ही नहीं। तो 8 रास्ता है। तो पहले तो 4 आर्य सत्य क्लियर हो गया। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है। और तब यहां से पूरे फिलॉसफी पे कम से कम 2.5-3 घंटे का लेक्चर हो। गौतम बुद्ध ने 6 साल तपस्या की और तुमको 6 मिनट में थोड़े खत्म हो जाएगा। पूरा बात सुनना है, 2 दिन लगेगा, तब बौद्ध धर्म कंप्लीट हो। 2 दिन अभी बाद तब जैन आएगा। लेकिन हाँ, 2 दिन मिजाज से पढ़ लोगे, बौद्ध धर्म का कहीं कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन डीप रेंज में भेजे। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई? बोलो। कुशीनगर नदी है नालायक, निरंजना नदी है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, निरंजना फाल्गु गया की सहायक नदी है। सब गजब नालायक है। गंडा बोलो नहीं, सब ठागा देखो नहीं बनेगा, चूंकि इसमें लेवल चढ़ता है ना। आगे 2 दिन तुम्हारा लेवलिंग आएगा। अरे यहां तक साधारण बच्चे को भी पढ़ना रहता है, बाबूजी कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, मौसी कौन है, सब याद रहता। फिलॉसफी जो देख रहा ना 2 क्लास होगा, बहुत गंभीर क्लास होता है, उसमें सब जगह बच्चे नहीं सीखते। तो इसमें इनके नदी का नाम है हिरण्यवती नदी। नदी कौन है? हिरण्यवती। बोलो गौतम बुद्ध प्रवज्या कहां लिए? अनोम नदी, ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी, और मृत्यु कहां है? हिरण्यवती नदी। क्लियर है सबका? चलिए, हिरण्यवती नदी कहां है? उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, मल, नेपाल के करीब। ठीक है, नीचे अब इतनी बात पहले लिख दोगे, तब हम लोग एक एक करके बात चले। लिख दीजिए बौद्ध धर्म, हेडिंग पहले 1 मिनट हेडिंग कुछ दिया है क्या? धार्मिक जीवन। चलिए नीचे पहले लिख दो ब्राह्मण धर्म। बौद्ध धर्म हेडिंग दे दिया तो पहले बौद्ध लिख लो, फिर ब्राह्मण करना। लिखिए बौद्ध धर्म, हेडिंग दे दीजिए, नीचे डैश तक लिखिए
बौद्ध धर्म के प्रतिपादक, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। नीचे डैश तक लिख दीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तथा अन्य नाम, अन्य नाम बोलो किस कुल के हैं? शाक्य कुल। शाक्य कुल में लोग मुनि बनता था, ऋषि की राजा, राजा पहला व्यक्ति है जो मुनि बने, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है? शाक्य मुनि। तुमसे पूछा जाए शाक्य मुनि तो कहना वो शाक्य कुल के आदमी मुनि बन गए थे, शाक्य मुनि हो गए। लिख दीजिए शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। अगला नाम इन्हीं का है तथागत, इनका अन्य नाम शाक्य मुनि और तथागत है, तथागत है। बोलो जल्दी, सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा? मासी का नाम क्या है? गौतमी। बुद्ध कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो गौतम पालती थी गौतमी, तो अपने नाम से रखी कि गौतम हो। ज्ञान प्राप्त हुआ तो नाम में क्या लगा? बुद्ध। शाक्य मुनि नाम क्यों पड़ा? शाक्य कुल में लोग राजा बनते थे, ये क्या बने हैं? ऋषि, नाम शाक्य मुनि। तथागत का अर्थ क्या होता है? सब पूछेगा डीप लेवल क्वेश्चन में, एक एक नाम का ऑपरेशन पढ़ना है तुम। यानी कि तथागत हो गया, वहां परीक्षा में कहेगा इधर गौतम बुद्ध का नाम तथागत है, इसका अर्थ होता है, बोलो तथागत का अर्थ क्या है? सत्य है ज्ञान जिसका, इनको जो ज्ञान मिला वो सत्य है, सभी ज्ञान इनका सच्चाई के साथ है। तो नीचे लिख दीजिए डैश के तथागत का अर्थ, तथागत का अर्थ सत्य है ज्ञान जिसका होता है, तथागत का अर्थ सत्य है ज्ञान जिसका होता है। नीचे डैश के लिखो नेपाल तराई के, नेपाल तराई, तराई कहते हैं पहाड़ों के बीच के हिस्से, तराई। नेपाल तराई के कपिल वस्तु के, नेपाल तराई के कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम, लुम्बिनी ग्राम। बोलो लुम्बिनी ग्राम का आजकल नाम क्या है? तो उस समय नाम था लुम्बिनी, अभी क्या नाम है? तो अभी इस गांव का नाम है रुकमनदेही। आगे मौर्य काल पढ़ोगे वहां अभिलेख आएगा रुकमनदेही अभिलेख, तो रुकमनदेही का मतलब समझोगे लुम्बिनी ग्राम की बात है। लुम्बिनी ग्राम ब्रैकेट में लिख दो रुकमनदेही, रुकमनदेही ग्राम। लुम्बिनी का ही नाम क्या हो गया? रुकमनदेही। लुम्बिनी ग्राम ब्रैकेट में रुकमनदेही में 583 ईस्वी पूर्व में, डेट लिखा है क्या? डेट नहीं लिखा है। 563 नहीं, 80 साल में मरे, 483 में मृत्यु है इनका। 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। नीचे डैश देखिए, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। नीचे डैश देखिए, माता महामाया, माता महामाया बोलो कौन कुल की? कोलिय कुल की थी। माता महामाया कोलिय कुल की थी, कोलिय कुल की थी। नीचे डैश देखिए, इनका पालन पोषण इनका पालन पोषण इनके मासी, देखो शुद्ध होता है क्या? अपना मां के जैसा प्यार देने वाली, नामी है मासी, मां के समान। ठेठ में माउसी, शुद्ध क्या है? मासी। मासी माने मां के समान, तुमको जैसे मां बोलती है उसी तरह से मासी बोलेगी, तो इसलिए नाम है मासी। ठेठ में मौसी हो गया। मुस्लिम लोग खाला कहते हैं, खाला, मौसा है तो खालू, समझ ना? खाला और खालू उधर चलते हैं, इधर हो गया मासी। इनका पालन पोषण इनके मासी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका पालन पोषण इनके मासी प्रजापति गौतमी ने किया। मासी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया। नीचे डैश तक लिखिए, इनके पत्नी यशोधरा थी।
इनकी पत्नी यशोधरा थी, इनकी पत्नी यशोधरा थी जो कोलिय कुल की थी, जो कोलिय कुल की थी। फिर साक्य कर रहा, मारेंगे तो ठीक हो जाओ। गौतम बुद्ध साक्य रहे, जो कोलिय कुल की थी। इनका अन्य नाम बिंबा और गोपा था। अन्य नाम बिंबा और गोपा था, बिंबा और गोपा था। नीचे न्यास देखिए, चार घटना गौतम बुद्ध को विचलित किए, चार घटना गौतम बुद्ध को विचलित किए, चार घटना गौतम बुद्ध को विचलित किए। चलिए इस चारों घटना के साथ अगले क्लास में चलेंगे। अभी बौद्ध धर्म आपका 3 दिन चलेगा और तब बौद्ध धर्म कंप्लीट होगा। कल का क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। कल आप जो